क्लास 8 चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर। ये प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी, सितंबर। सारे बच्चे ध्यान दें और जो भी स्पेलिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है वर्ड में नहीं तो वो लिखे। ये कह रहा है प्रिंसेस सितंबर वाज रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मुगम। तो ये प्रिंसेस सितंबर जो स्टोरी है ये हमारे विलियम सॉमरसेट मुगलम ने लिखी है। इट इज द स्टोरी ऑफ द ए प्रिंसेस नेम सितंबर। ये कहानी एक राजकुमारी जिसका नाम सितंबर है उस पर डिपेंड है। शी हैज 8 elder sister who were named after month of the year। इसकी 8 और बहनें हैं। तो पहली बहन का नाम क्या हुआ? जनवरी। दूसरी बहन का नाम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये 9th नंबर की सितंबर राजकुमारी है। द किंग ऑफ श्याम हैड ए स्ट्रेंथ हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट टू वुमेन बर्थडे। अब किंग सेम जो है वो अपने जन्मदिन पर एक आश्चर्यचकित गिफ्ट देते हैं। सो ही एंड हिज वाइफ द क्वीन हैड गिफ्टेड ए पैरट इन ए गोल्डन केस टू ईच ऑफ देयर 9 डॉटर। ये क्या करते हैं? सोने के पिंजरे में एक तोता बंद करके अपनी 9 की 9 बेटियों को देते हैं। कौन देता है? राजा। कब देता है? अपने जन्मदिन पर देता है। क्लियर? अब सो ही एंड हिज अब ऑल द प्रिंसेस वर हैप्पी टू रिसीव देयर गिफ्ट एंड दे वुड स्पेंड एन आवर विद देयर पैट डेली। सारी बहनें, सारी राजकुमारियां बहुत खुश होती हैं और वो रोजाना क्या करती हैं? अपने इस तोते के साथ 1 घंटा बिताती है। कौन? राजकुमारी। अब द पैरट से गॉड से द किंग और पैरट को सिखाती हैं कि भगवान राजा को बचाए। एंड सम कुड इवन से प्रेटी पोली इन 7 डिफरेंट और ओरिएंटल लैंग्वेज। और अलग अलग 7 भाषाओं में तोते को ये चीज सिखाई जाती है। वन डे प्रिंसेस सितंबर वेंट टू मीट हर पैट एंड फाउंड इट ले डेड इन इट्स गोल्डन केज। एक दिन सितंबर राजकुमारी अपने तोते से मिलने जाती है तो वहां जाकर देखती है कि जो तोता है वो सोने के पिंजरे में मरा पड़ा है और मर गया। She burst into and found tears seeing her dead pet। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े जब उसने मरे हुए तोते को देखा। Her maids of honor could do nothing to comfort her। उसकी नौकरानी जो उसकी आया थी वो बहुत कोशिश करती है लेकिन सितंबर प्रिंसेस रिलैक्स में नहीं आती। They informed the queen who told them to put the little princess to sleep without supper। They had to go to a party, so they put the little girl to bed quickly and left her crying all by herself। अब उसकी माँ चली जाती है पार्टी में। इधर वो छोटी बच्ची जो सितंबर है, she was crying। She noticed the little birds hop into her rooms। He started singing a beautiful song near the lake in the king garden with the pillow, tears looking at themselves in the still water and the gold fish glowing in and out of the branches that were reflecting in the water. She was so engrossed in the bird song that she completely forgot that she did not have a supper. She praised the little birds. When he finished his song, the little birds bowed to the princess and asked her if he would like to keep him in her parrot's palace। अब
ये लड़की जब बहुत दुखी थी, अपने रो रही थी, तो उसे दूर से आवाज सुनाई देती है। जो उनके गार्डन जहाँ पानी बह रहा होता है, वो पेड़ पर से एक बहुत अच्छी राजा के गार्डन का वो पेड़ था, जहाँ से एक पक्षी मधुर आवाज में गा रहा था। वो पक्षी पानी के आसपास, उस पक्षी का गोल्ड फिश नाम की वो बर्ड्स है, जो बहुत मधुर गाना गा रही थी। राजकुमारी उसके गाने को सुनकर अपने दर्द को भूल जाती है और वो उसे देखती है। थोड़ी देर बाद गोल्ड फिश उसकी खिड़की के पास आकर बैठ जाता है, जो बर्ड्स है, और वहाँ सुनाता है। और वो कहता है, आई मीन, जो मैं यहाँ पर फीलिंग्स जोड़ते हैं कि बर्ड्स कहती है, हे प्रिंसेस सितंबर, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, देखो। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे तोते के पिंजरे में आकर मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है मेरे तोते का पिंजरा जो है वो सोने का बना हुआ है, तुम्हें इतनी अच्छी जगह मैं रखूंगी। That it was not a pretty and birds, but he could continually sing beautiful song. Or the princess, the prince September, clapped her hands delightedly as the birds sang. Another sang, वो दूसरा गाना गाती है और इस तरीके से जो सितंबर प्रिंसेस थी वो खुश होती है और वो आराम से सो जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में she found that the birds was still there and bathed the birds in her shores and fed some rice to him with her oven hands. अब अगले दिन जब सितंबर उठी प्रिंसेस, तो उसने देखा कि पक्षी वहीं पर है, पक्षी उसी के जहाँ पर राजकुमारी नहाती थी, पक्षी भी वहीं नहा रही है, वो पक्षी। फिर प्रिंसेस अपने हाथ से कुछ दाने लेती है और उस पक्षी को खिलाती है, राइस। एंड सून ही टुक द बर्ड्स टू द किंग, क्वीन एंड हर सिस्टर, एवरीवन वाज सरप्राइज। जब सब राजा के पास अपने अपने पैट्स को लेकर गए, तो क्या था, सितंबर भी अपने पक्षी को लेकर गई, लेकिन पिंजरे में नहीं, कैसे, खुला ले गई। तो प्रेटी पॉली फ्रॉम द पैलेस, he compared these words of counselor who would always say the something repeatedly listened to the beautiful song of the little birds was a lovely surprise for him too. The other princes were vexed and started feeling jealous of the princess September, a little sing birds. अब उसकी जो बहनें थी वो सब जल गई, जेलस हो गई। क्यों? क्योंकि सबने क्या सिखाया था, राजा गॉड सेव द किंग, राजा को बचाए, राइट। लेकिन जो सितंबर का पक्षी है वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छा गाना गा रहा है, और एक बार जो गाना गाता दोबारा उसे रिपीट नहीं करता, फिर दोबारा नया सुनाता है। तो ये तो एक मिरेकल है, एक जादू है। तो उसकी आठों बहन उससे चिढ़ गई, जेलस करने लगी। द बर्ड्स फ्लो एंड संग अराउंड द रूम, पक्षी उड़ते हुए पूरे महल में गाने गा रहा था। नाइटमेयर, नाइटिंगेल, ये कौन थी, कोयल थी। द प्रिंसेस सजेस्ट प्रिंसेस सितंबर बाय ए न्यू पैरेट, बट सी रेस्पॉन्ड दैट शी ऑलरेडी हैड ए पैट बर्ड्स who could sing beautiful song for her, they also। अब उससे कहते हैं कि तुम इस पक्षी को छोड़ दो और नया तोता ले लो और उसे ट्रेंड करो। वो कहती नहीं, मेरे पास तो पहले से ही अपना पैट है। They also told her that since the bird was free, he could fly away from her any times. They advised, वो कहती है कि बहन तू तो इसे खुला रखती है, ये पक्षी तो कभी भी उड़कर कहीं भी जा सकता है, तो तू इसे पिंजरे में रख। तो दे एडवाइस कीप। However, the little princess trust her birds and believed that he would never
बे ट्राई है, और सितंबर को ये भरोसा था कि उसका पक्षी ये 90 गर्ल्स जो गोल्ड स्पीस है, ये इसे कभी धोखा नहीं देगी और ये इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। Once एक बार it so happened that little bird went to visit his father-in-law, but took longer than usual to return the princess September. She was so worried that she popped him into the cage right away when he returns. तो एक बार पक्षी अपने फादर इन लो अपने ससुराल गई, वहां जाकर उस पक्षी को थोड़ा टाइम लग गया वापस आने में। तो प्रिंसेस सोचती है काश मैं इसे पिंजरे में बंद रखती तो शायद मुझे इतना वेट ना करना पड़ता और ये हमेशा मेरे साथ ही रहती। जब पक्षी वापस आता है तो when the birds asked why she put him in, so she replied that this would keep him safe from the cats roaming in the palace. कहती है तो जब वो वापस आता पक्षी सितंबर प्रिंस उसे सोने के पिंजरे में बंद कर देती है। तो पक्षी पूछता है why are you close me या put me into the cage? Then she replied that it was the safe place for you in the palace because there was a cat. कि यहाँ पर बिल्लियां हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर रही हूँ। लेकिन वास्तव में सितंबर प्रिंस को क्या डर था कि दोबारा लंबे समय के लिए ना चली जाए। तो क्या पक्षी पिंजरे में खुश रहेगा? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप हैप्पी होंगे? नहीं होंगे, राइट? तो ऐसे ही उस पक्षी को जब पिंजरे में बंद किया तो देखो क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल बर्ड रिक्वेस्टेड द प्रिंसेस टू ओपन द केज। अगले दिन सुबह पक्षी प्रिंस से कहता है कि पिंजरा खोल दो, बट शी रिफ्यूज टू लेट हिम, लेकिन वो उसे बाहर निकालने से मना कर देती है। प्रिंसेस सितंबर आस्क्ड हिम टू सिंग फॉर हर बट ही कुड नॉट डू सो। पक्षी से कहती है मेरे लिए गाना गा, तो पक्षी का मन उदास था तो वो गाना नहीं गा पा रहे। ऑन स्टेज ही सेड दैट ही वांटेड टू सी द ट्री। कहती है मैं नहीं गा सकती, क्यों? क्योंकि मैं तो जो भी गाना गाती हूँ वो पेड़ों को देखकर गाती हूँ, झरनों को देखकर गाती हूँ, प्रकृति को देखकर गाती हूँ और मस्त हवा में उड़कर झूम कर गाती हूँ। इस पिंजरे में तो मैं नहीं कुछ कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा मन उदास है। On stage he said that he wanted to see the tree black and green rice field. He did not eat food as well. उसने फिर खाना भी नहीं खाया। किसने? बर्ड्स ने। The princess September listened to her sister advice and keep the birds locked in the golden cage. In due course of time, the bird stopped singing and did not sing song as he used to before. The princess inquired why he did not sing. The bird replied that he could not sing if he were not set free. जब वो पक्षी उदास हो गया, खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, तब हैप्पी प्रिंस उससे पूछती है, वो सॉरी प्रिंसेस सितंबर उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं गा रही? तब उसने बोला कि मैं आजाद नहीं हूँ क्योंकि मैं ये सब काम खुले दिल से करती हूँ, राइट? तो प्रिंसेस सितंबर डिड नॉट वांट टू लॉस। तो उसने कहा कि यदि तुम मुझे लंबे समय तक पिंजरे में बंद रखोगे तो शायद मैं यहाँ मर भी सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुली आसमान चाहिए। ये सब सोचकर प्रिंस सितंबर नहीं चाहती थी कि उसका पक्षी, उसका मित्र, उसका दोस्त पहले वाले पैरट की तरह डेड हो जाए। तो इसलिए हैप्पी प्रिंस उसे क्या करती है? छोड़ देती है। ये रहा। द बर्ड फ्लो अवे, और बर्ड्स उड़ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। द प्रिंसेस कीप्ट हर विंडो ओपन
प्रिंसेस अपने खिड़की को खुला रखती है. द बर्ड्स वुड विजिट हर ऑफ्टन. इज द लोनली मेलोडियस सॉन्ग फॉर. और पक्षी उसकी खिड़की पे आता था और उसके लिए बहुत अच्छा गाना गाता था, मधुर मधुर बड़े प्यार से. एज द ईयर पास, साल बीत गए. हैप्पी प्रिंस सितंबर ग्रो अप. अब ये छोटी बच्ची से बड़ी सुंदर जवान राजकुमारी बन गई. थ्रू नेचुरल सनलाइट एंड एयर कम थ्रू हर विंडो. लेटर शी गॉट मैरिड. लास्ट में उसकी शादी कंबोडिया नाम के एक राजा से हो जाती है. हाउएवर हर सिस्टर वर नॉट प्रेटी. जबकि उसकी जो बहनें थी वो सुंदर नहीं हुई. और सबसे सुंदर कौन बनी? प्रिंसेस सितंबर. क्यों? क्योंकि उसने दूसरे पक्षी की बात को समझा, फ्रीडम दी, उसकी फीलिंग्स को समझी और उसको फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दी. राइट. और फिर शादी के बाद वो खुश रही. एंड मैरिड टू द किंग्स काउंसलर विद ए सैमसीज कैट एंड ए प्राउड ऑफ टी. और फिर ये हैप्पी लाइफ जिंदगी. दैट्स ऑल. ये कहानी पूरी समरी हमने आपको अपनी राइटिंग में सुनाई ताकि एजुकेशन पॉइंट. किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को हमेशा दबा कर रखें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे.